नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम का पाठ 12 गुरु और चेला नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता में एक ऐसी अंधेर नगरी की कहानी है जहां हर चीज़ एक समान कीमत पर बिकती है। ऐसी नगरी में गुरु और चेला एक मुसीबत में बुरी तरह फंस जाते हैं, पर अंत में एक अनोखी स्थिति बनती है और वे बच जाते हैं। अगर बच्चों कविता की भाषा पर ध्यान दें तो हम शब्दों और मुहावरों के प्रयोग के पीछे छिपी हंसी को भी पहचान सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कविता गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था नधेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कवि कहते हैं एक गुरु थे और उनका एक चेला था। दोनों के पास एक भी पैसा नहीं था। धेला मीन्स पैसा। फिर वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए। नगर की सड़कें चमक रही थीं। उन्हें वहाँ एक ग्वालिन दिखाई दी। ग्वालिन जो दूध से संबंधित काम करते हैं। उसके सिर पर घड़ा था। गुरु ने ग्वालिन को रोककर पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है। यहाँ किसकी प्रसिद्धि का डंका बजता है। कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो आज यहाँ पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने जब ग्वालिन से पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, तो ग्वालिन ने बढ़कर कहा महाराज पंडित, भले ही आप यहाँ आए हैं, लेकिन यह अंधेर नगरी है। इसका राजा निरा मूर्ख है। यहाँ सब कुछ टके शेर मिलता है, चाहे वे भाजी हो या खाजा। सुनकर गुरु का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी पल अंधेर अर्थात कुछ भी अनर्थ हो सकता है। अतः उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़कर जान नहीं देनी है, यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। ग्वालिन से यह जानने पर कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा मूर्ख है, गुरु ने तुरंत उस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया। उसके चेले से चलने के लिए कहा, परंतु चेला नहीं माना। गुरु जी चले गए और चेला वहीं रह गया। एक दिन वह उस नगरी का बाजार देखने निकला। वह हैरान रह गया यह जानकर कि वहाँ सब कुछ टके शेर बिक रहा था, चाहे वह खीरा हो, ककड़ी हो, हल्दी हो या जीरा हो। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। अंधेर नगरी में सब कुछ टके शेर मिलता था,
अतः चेले ने खूब रबड़ी मलाई खाई। कवि कहता है कि अब आप मूर्ख राजा की इस अंधेर नगरी का ताज़ा हाल सुनिए। उस साल वहाँ खूब बरसात हुई, खूब पानी बरसता था, खूब बिजली चमकती थी और खूब बादल गरजते थे। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। उस अंधेर नगरी में बरसात के दौरान इतनी भारी बारिश हुई कि राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा तुरंत वहां पहुंच गया। उसने संतरी को बुलाया और उससे दीवार गिरने का कारण पूछा। मंत्री ने झट जवाब दिया कि दीवार उनकी गलती से नहीं गिरी है। दरअसल दीवार कमजोर बनी थी, मोटी और घनी नहीं थी, इसलिए गिर गई। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कज़ा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। अब राजा ने संतरी से दीवार करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि दीवार कमज़ोर बनी थी, इसीलिए गिर गई। इसमें गलती उसकी नहीं बल्कि कारीगर की है। कारीगर को फौरन बुलाया गया। राजा ने आदेश दे दिया कि कारीगर को सजा दी जाए। इसकी गलती से दीवार गिरी है, अतः इसे मौत दो। कारीगर बिना एक क्षण विलंब किए हुए बोल पड़ा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। जब राजा ने कारीगर को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया तो कारीगर ने तुरंत अपना बचाव किया। उसने भिश्ती को दोषी करार दिया। उसने राजा से कहा, भिश्ती की गलती से यह दीवार गिरी है, क्योंकि उसी ने गारा गीला कर दिया। राजा के आदेश पर अब भिश्ती को बुलाया गया। भिश्ती को देखते ही राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। भिश्ती ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है बल्कि मशक बनाने वाले की गलती है। उसी ने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा समा गया, जिसके कारण दीवार कमज़ोर हो गई और गिर गई। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी। भिश्ती बरी हो गया और उसके कहने पर अब मशक वाले को बुलाया गया। उसने भी चतुराई से अपना बचाव किया और कहा, दीवार गिरने में मेरी नहीं बल्कि मंत्री की गलती है। यह उन्हीं की भूल और उन्हीं की लापरवाही है। उन्होंने ही मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलवा दिया। मैंने चमड़ा चुराया नहीं और एक बड़ी मशक को बना दिया। इस मशक में ज़्यादा पानी भरता है, इस प्रकार यह गलती मेरी नहीं बल्कि किसी और की है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता,
न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। जब राजा को बताया गया कि दीवार मंत्री की वजह से गिरी है तो उसने मंत्री को हाजिर होने का आदेश दे दिया। मंत्री आया तो राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने को कहा। सुनकर फौरन जल्लाद आ गया और मंत्री को उसी क्षण लेकर चला फांसी पर चढ़ाने के लिए। किंतु मंत्री काफ़ी दुबला था। उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फांसी के फंदे में नहीं आ पाती थी। अतः राजा ने उसकी जगह किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़ कर लाने को कहा ताकि उसे अच्छी तरह फांसी पर चढ़ाया जा सके। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चलें आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब संतरी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। बहुत जल्दी उन्हें चेला हलवा खाते हुए मिल गया। उन्होंने चेले से कहा, महाराज ने आपको न्योता दिया है, अतः फौरन आप चले चलिए। चेला मन ही मन खुश हुआ यह सोचकर कि राजा के दरबार में खूब छक कर खाएगा। लेकिन आकर देखा तो वहाँ एक नया झमेला खड़ा था। चारों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ी थी। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप, न बक बक मचाओ। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। मोटी गर्दन वाले चेले को देखकर राजा ने तुरंत उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। चेले ने राजा से पूछा, आखिर मेरी गलती क्या है? कम से कम मेरी गलती तो बताएं। राजा ने फौरन उसे यह करके चुप करा दिया कि ज़्यादा बक बक मत करो। लेकिन चेला जो था वो बुद्धू नहीं था, वो भी चालाक था। उसने वहीं पर एक बहुत बड़ा जमेला खड़ा कर दिया। कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा, फांसी पर मैं चढ़ूँगा। कहा चेले ने, फांसी पर मैं मरूँगा। चेले के कहने पर उसके गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले को रोते हुए देखा। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों जमकर लड़ने लगे। गुरु कहता था मैं फांसी पर चढ़ूँगा, चेला कहता था कि मैं फांसी से मरूँगा। दोनों में से कोई भी अपनी जिद को छोड़ने को तैयार नहीं था। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा, बात क्या है? गुरु ने बताया, करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। फांसी पर चढ़ने के लिए गुरु और चेले में भिड़ंत हो गई। दोनों ऐसे लड़ने लगे कि हटाने से भी नहीं हटते थे। राजा ने बढ़कर पूछा कि आखिर बात क्या है। इस पर गुरुजी ने बताया कि यह फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यानी उसके सिर पर पूरे संसार का ताज होगा। कहा राजा ने, बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठा होता नहीं है।
कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूँगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। जब राजा को गुरुजी से पता चला कि इस शुभ मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो उसने कहा, अगर यह बात सच है तो मैं स्वयं ही इसी क्षण फांसी पर चढ़ूँगा। इस प्रकार राजा फांसी पर चढ़ गया। प्रजा को खुशी की लहर दौड़ गई। मूर्ख राजा के मरते ही घर घर में बधाई का बाजा बजने लगा। आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। बच्चों, उम्मीद है आपको यह कविता बहुत मनोरंजक लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।